वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम राहु की पोजीशन सेकंड हाउस में वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर किसी भी नेटिव के लिए क्या रिप्रेजेंट करती है और उसके जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अपने से 5वें, 7वें और 9वें घर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। ये जानने के लिए कि पहले आपका राहु क्या सेकंड हाउस के अंदर है, आप ये चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए चार्ट के बेसिस पे, जहाँ पे हमने दिखाया है कि एक नंबर आपका सेंटर वाले हाउस में है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हम उसको 2, 3, 4, 5 करते हुए 12 तक लेके गए हैं और जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वहाँ पे राहु रखा हुआ है। लेकिन आपके चार्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर 2 ही हो, ये 1 से 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन हाउस इसे हम सेकंड ही कहते हैं। राशि डिपेंड करती है आपके टाइम ऑफ बर्थ के ऊपर और आपके प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। इसलिए अगर आपका राहु इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर है तो आप ये कहेंगे कि आपका राहु दूसरे घर में है वैदिक चार्ट के अंदर। यहाँ से इसकी 5वीं दृष्टि जो है वो छठे घर पे जाएगी, 7वीं दृष्टि जो है वो 8वें घर पे जाएगी और 9वीं दृष्टि जो है वो 10वें घर पे जाएगी, जिसे हमने एरोस के साथ दिखाया है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि राहु सेकंड हाउस के अंदर है या नहीं है, इसे हम कैसे देखेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है कि राहु रिप्रेजेंट क्या करता है हमारी एस्ट्रोलॉजिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो राहु रिप्रेजेंट करता है ऑब्सेशन प्रेजेंट। किसी भी नेटिव के अंदर किसी भी चीज को लेकर क्या ऑब्सेशन है, उसको और मतलब गेन और आस्किंग फॉर मोर एंड मोर ऑल द टाइम। मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, मनी की नीड है उसको, डिजायर्स हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ड्स, लग्जरियस वर्ड की चीज़ों की जो उसकी नीड है वो राहु से हम दिखाते हैं, क्योंकि ये कारक है मटेरियलिस्टिक लाइफ का। तो जिस भी तरह की अगर आपको जो नेटिव को ऑब्सेशन होता है इन चीज़ों का, वो हम जो है राहु से देखते हैं। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन के अंदर एप्लीकेशंस हैं, इवन जो इंटरनेट है, ये भी हमारा राहु के थ्रू ही दिखाया जाता है। लेकिन ये बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढता है किसी भी काम को करने के लिए, कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी उस काम को करूं और अपना मतलब निकाल लूं। बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि चीज़ों को लेने की उसकी इच्छा और जल्दी लेने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। क्लेवरनेस रिप्रेजेंट करता है, स्मार्टनेस रिप्रेजेंट करता है, शार्पनेस रिप्रेजेंट करता है और टिप्स कि आप क्या टिप्स यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन करने के लिए। तो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर राहु, अगर आज की आप 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन द सेंस, क्योंकि मटेरियल इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ड्स। सो राहु इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी चार्ट में। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो पहला तो आपका कुटुंब स्थान है, ये आपकी फैमिली वैल्यूज हैं, फैमिली बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज है, आपकी कम्युनिकेशन या माउथ स्पीकिंग एबिलिटी है आपकी जो सेकंड हाउस से, फूड इनटेक या हैबिट्स फूड की कैसी हैं वो भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं, और आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है ये जो है हम सेकेंड हाउस से, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये भी जो है हम सेकेंड हाउस से ही देखते हैं। नाउ द मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपने चेक कर ली कि आपका राहु सेकेंड हाउस में है, राहु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी सिग्निफिकेशंस क्या है, कारक क्या है, और साथ ही साथ हमारा सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। अब राहु जो है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर प्लेस्ड है, आपने ये चेक कर लिया, और जब ये 2 एनर्जीज और एंटिटीज कंबाइन होती हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। तो जैसे कि ये कुटुंब स्थान है, आपकी फैमिली है,
तो ऐसे नेटिव्स का इट इज सीन कि जो चाइल्डहुड है वो बहुत सफ़र वाला होता है, बहुत सफरिंग होती है उनके चाइल्डहुड के अंदर, और इट इज सीन कि एक काइंड ऑफ ए डिटैचमेंट उनको अपने पेरेंट के साथ देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो राहु ये जो राहु है ये नेटिव को होमलैंड से कहीं दूर करता है, चाहे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री या इवन इन द फॉरेन लैंड। तो जो एक डिटैचमेंट उसकी सीन फ्रॉम द पेरेंट्स, और उसकी वजह से ही रिलेशनशिप जो एस्पेक्ट जो उनका अपनी फैमिली के साथ होता है वो कॉर्डियल नहीं होता। इट्स नॉट मतलब वेरी वेरी कॉर्डियल। एक बहुत ही सेल्फिश नेचर के ये नेटिव्स हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी चाइल्डहुड सफरिंग्स है ना वो उनको एक अपनी लाइफ से मतलब अकेले रहने की आदत दे देते हैं, या सोसाइटी से भी उनको अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनके नेचर के अंदर ये इस तरह से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि जो उनके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक इम्प्रेशंस जो उनके चाइल्डहुड की सफरिंग्स का है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उनको जो फैमिलीज के साथ उनकी टाइज हैं, बॉन्ड्स हैं, वो अच्छे नहीं हो पाते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। सो दे आर वेरी सेल्फिश एंड दे ट्राई मतलब जर्नली अपने आप में रहना पसंद करते हैं और सोसाइटी से भी दूर रहने की कोशिश करते हैं। दो दे गेट नेम, फेम, रिकॉग्निशन, लेकिन जो एक फैमिली लव है वो इनकी लाइफ में हमेशा मिसिंग रहता है। जो चाइल्डहुड सफरिंग्स उनकी इतनी ज़्यादा होती हैं, एंड स्पेशली अगर वो मैलेफिक्स के साथ बैठे हुए हैं, लाइक अगर मंगल, शनि या सूर्य इवन अगर उसके साथ कंजक्शन के अंदर है, राहु के साथ इनमें से कोई भी प्लैनेट है, देन आप ये देख सकते हैं कि जो चाइल्डहुड सफरिंग्स हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएंगी, और उनको किसी के लिए भी कोई भी एम्पैथी या सिंपैथी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी इतनी सफरिंग्स देखी हैं चाइल्डहुड के अंदर कि दे डोंट हैव एनी सिंपैथी टुवर्ड्स एनी पर्सन्स इवन इन द फैमिली और इन द सोसाइटी। तो ये जो नेटिव हैं ये इमोशनलेस नेटिव्स हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके जो ब्रॉटअप है और जो पेरेंट्स से जिस तरह का लव उनको चाहिए होता है वो ना मिलने के कारण दे बिकम इमोशनलेस पीपल। बट अगर हम उनकी बात करें कम्युनिकेशंस की, then they are very very smart and diplomat and clever people. They know the art of communicating कि उनको क्या चाहिए। they मतलब they can very smartly and beautifully convey their feelings to anyone, and they can choose very smart words, और मतलब अब क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो किसी को भी बहुत अच्छे से स्मार्टली समझा सकते हैं। लेकिन इफ़ आई एम टॉक अबाउट द वेल्थ, क्योंकि ये हाउस ऑफ वेल्थ भी है, तो जो उनकी हंगर एंड ग्रीड है ना फॉर मनी वो लिमिटलेस है। दे नीड मोर मोर एंड मोर, ऑलवेज नेवर सेटिस्फाइड एज फॉर एज मनी इज कंसर्न, अगर आपका राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि इट हैज़ एन ऑब्सेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, एंड वेल्थ के साथ में और ऑब्सेशन फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एंड इन द हाउस ऑफ वेल्थ जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो जो ऐसे नेटिव्स की ग्रीड और हंगर फॉर मनी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, ऑलवेज इन नीड ऑफ मोर मोर एंड मोर। तो यहाँ पे वन इशू कम्स कि जो राहु एंड केतु दे आर ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट। केतु इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस, वहाँ पे बैठ के इट फोर्सेस नेटिव टू मूव टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी। राहु वांट्स मोर मटेरियल्स, देन यहाँ पे टग ऑफ वॉर एक मेजर इनके नेटिव्स के लाइफ में चलती है, आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल, क्योंकि वहाँ ग्रीड खत्म नहीं होती। केतु प्लेज इट्स रोल्स इन द हाउस ऑफ 8th जॉब में बैठता है, तो वो फोर्स करता है नेटिव को टू एक्वायर more and more knowledge towards the mysterious world, occult sciences, spiritual, जब उस तरफ उसके टेंडेंसीज को फोर्स करता है। और राहु इनफैक्ट अपनी दृष्टि 8वें घर पे देके, क्योंकि 7वीं दृष्टि जो राहु की है वो 8वें घर पे आएगी, तो जब वो दृष्टि 7वें घर पे देता है तो वो केतु को भी एम्पलीफाई करता है, उस करेक्टरिस्टिक्स को भी एम्पलीफाई करता है
जिसके कारण ये एक टग ऑफ वॉर नेटिव्स के बीच में हमेशा चलती रहती है कि वेयर टू गो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मटेरियल्स और स्पिरिचुअल। एंड ये जो केतु है, राहु केतु एक्सिस जो है, वो हमेशा आपके जो है पास्ट कर्मा के कारण ही आपको ये राहु केतु मिलते हैं, जब whenever they are, because they are always 180 degree apart, and if one is giving something the other is always extracting, when मतलब they are always in opposition to each other, तो वहाँ पे ये हमेशा इस नेटिव को ये प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर जाएंगे कि जो फूड हैबिट्स हैं, then being obsession, hunger, they always have an habit of eating more and more, and especially junk foods, या ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की भी ये नेटिव्स को बहुत आदत रहती है, जिसके कारण एंड हैविंग ए 5th aspect on the 6th house of disease also, and having a bad habit of having junk foods, drinking, they invite the इलनेस, बहुत ज़्यादा डिसीज़ को इनवाइट करते हैं, स्पेशली स्टमक रिलेटेड डिसीज़ को इनवाइट करते हैं। आपके इनडाइजेस्टेड फूड, कॉन्स्टिपेशंस, डायबिटीज़, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इन नेटिव्स को बहुत ज़्यादा दे फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि 5th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर है, एंड आपका एक फैमिली सपोर्ट आपको नहीं है, लव इज मिसिंग इन देयर लाइफ फ्रॉम द फैमिली, एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूडेडनेस है, सोसाइटी से अलग रहना पसंद करते हैं, अपने आप में रहते हैं, सेल्फिश पीपल हैं, लेकिन इट इफेक्ट देयर मेंटल हेल्थ। तो क्योंकि वहाँ पे 5th हाउस में उस चीज़ को भी वो बढ़ा रहा है, और वहाँ एक स्टमक आपका खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, दूसरा आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है। सो सच नेटिव शेल वर्क फॉर देयर मेंटल पीस, क्योंकि दे आर ऑलवेज इनटू दैट काइंड ऑफ एन प्रॉब्लम जहाँ पे ये इश्यूज आते हैं, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू एड्रेस दैट। अगर वो इन चीज़ों को नहीं करेंगे इन लेटर लाइफ, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि ऐसे नेटिव्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे योगा एंड मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, इफ दे वांट टू लीड एन हेल्दी लाइफ एंड हैव कंट्रोल ऑन देयर फूड हैबिट्स। साथ ही साथ ये जो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पे है, इट इज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ द एनिमीज, क्योंकि इनकी जो है टेंडेंसीज या एज ए स्मार्ट एंड क्लेवर मूव्स ये अपने एनिमीज को पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सो वन पॉइंट इट इज़ गुड कि अपने एनिमीज को किल कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इनवाइटिंग द डिसीज इफ दे आर नॉट प्रॉपरली हैंडलिंग देयर फूड हैबिट्स। अब अगर हम उसकी 9वीं दृष्टि के ऊपर जाते हैं तो 9वीं दृष्टि आपके 10वें घर के ऊपर है। तो 10वां घर आपका कैरियर का है, इट एम्पलीफाई दैट थिंग ऑल्सो। तो आपकी जो रिकॉग्निशन है, हार्ड वर्क है, दे डू रियली गुड इन देयर कैरियर एंड दे गेट लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम द एरिया वेयर एवर दे आर वर्किंग, एंड क्योंकि ये एम्पलीफाई करता है उन क्वालिटीज़ को of the work they are doing, and being a smart worker, clever worker, they are able to give the results, produce those things and get the recognitions from that place जहाँ पे भी ये काम कर रहे हैं। तो as far as profession is concerned, they are very smart worker and very clever workers there. सो आज के एपिसोड के अंदर राहु की प्लेसमेंट 2nd हाउस के अंदर अगर हम बात करें तो उसका एनालिसिस इतना ही। अगर आपका भी राहु 2nd हाउस में है और आप अपने आप को इससे रिलेट करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।